गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और दोस्तों, झारखंड से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, जेएसएससी नई नियमावली आज से लागू। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या कुछ है जेएसएससी नई नियमावली में। एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, सिलेबस को लेकर फुल डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जेएसएससी नई नियमावली में क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें कि झारखंड में नौकरी के लिए अब राज्य के ही स्कूल से 10वीं 12वीं अनिवार्य। नई नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की आज मंजूरी मिल गई है। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है इसमें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट ने नौकरी से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के साथ 3 नई नियुक्ति नियमावली के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है, यानी कि नेसेसरी कर दिया है, मस्ट है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि अब अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अगर आप झारखंड में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम यानी कि मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, तभी आप इस फॉर्म को, जेएसएससी से रिलेटेड जो भी फॉर्म निकलते हैं उसको आप भरने के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। वहीं आपको बता दें कि झारखंड की आरक्षण नीति में आने वाले अभ्यर्थियों और अनुकंपा के मामले में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान शिथिल रहेंगे। पहले केवल मैट्रिक या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, लेकिन अब झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान यानी कि जैक हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, झारखंड में स्थित होना चाहिए और उसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ मैट्रिक 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने ऐसा स्थानीय नीति युवाओं को वरीयता देने के लिए किया है। यह संशोधन 5 परीक्षा संचालन नियमावली और नई नियुक्ति नियमावली में किया गया है। फ्रेंड्स, वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, अब केवल मुख्य परीक्षा होगा। यानी कि पीटी और मेंस 2 एग्जाम होते थे, पीटी प्लस मेंस, अब इन दोनों के बदले एक एग्जाम होगा और वह मुख्य परीक्षा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की मीटिंग के फैसले के बारे में कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व से ही कर्मचारी चयन आयोग में यह संशोधन किया गया था कि मैट्रिक और इंटर स्तर पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जगह केवल मुख्य परीक्षा होगी। यानी कि जो 10th और इंटर लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उसमें पीटी और मेंस की जगह मात्र एक परीक्षा होगा, वह होगा मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस एग्जाम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कार्मिक विभाग की ओर से 5 परीक्षा संचालन नियमावली के तहत स्नातक स्तरीय सेवाओं के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करते हुए केवल एक चरण में मुख्य परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि आपका प्रोसेस जो है वह फास्ट हो, कम समय में आपको नियुक्ति दिया जा सके और स्टूडेंट्स भी एक वैकेंसी के पीछे वर्षों जो पड़े रहते हैं वह भी स्टूडेंट को भी इसमें फायदा होगा और इसके साथ साथ आयोग और कैंडिडेट जो है वह कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते थे, इससे भी उन्हें निजात दिए जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आखिर क्या है इसमें नई व्यवस्था। चलिए बात करते हैं नई व्यवस्था के बारे में। जो जेएसएससी नई नियमावली लागू हुई है उसमें आखिर नई व्यवस्था क्या है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसमें पहला पत्र जो होगा, फ्रेंड्स आपको बता दें कि भाषा ज्ञान के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता था। अब उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना होगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय को मिलाकर आपको 30% अंक प्राप्त करना होगा उत्तीर्ण होने के लिए। पहले अलग अलग 30% अंक क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है। यानी कि पहले जो था कि हिंदी में भी आपको 30% चाहिए और इंग्लिश में भी 30% चाहिए, अब कर दिया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना होगा। वहीं आपको बता दें कि इस पत्र में प्राप्त अंक को मेगा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरिट लिस्ट में इसका जो मार्क्स है उसको नहीं जोड़ा जाएगा।
वहीं आपको बता दें कि चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर वह 12 भाषाएं कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इनमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोटा, नागपुरी, उड़िया, पंच परगानिया और कुरमाली को शामिल किया गया है। इनमें से किसी एक भाषा का विकल्प चुनना होगा। ये आपको बता दें कि दूसरी ओर जिला स्तरीय पदों के लिए कार्मिक विभाग क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिन्हित करके अलग से सूची जारी करेगा। यानी कि जो जिला स्तरीय पदों के लिए कार्मिक विभाग जो है वह क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को चिन्हित करेगा और इसका एक लिस्ट जारी करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा पत्र में क्या होगा। दूसरा पत्र में चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो सेकेंड पेपर आपका होगा उसमें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना आपको मस्ट होगा, नेसेसरी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा पत्र। तीसरा पत्र जो होगा वह सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना होगा। दूसरे और तीसरे पत्र में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि अब 3 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर 30% अंक प्राप्त करना होगा। और सेकेंड पेपर जो होगा उसमें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और तीसरा जो पत्र होगा जिसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान में भी 30% अंक प्राप्त करना होगा। और सेकेंड और थर्ड इन दोनों को जोड़ा जाएगा और इन्हीं के अंक को जोड़कर लास्ट में मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो निकल कर झारखंड से आ रही है, नेट उत्तीर्ण और पीएचडी शिक्षक भी रखे जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग और महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों को मानदेय भुगतान के संबंध में जारी संकल्प में संशोधन किया गया है। अब तक स्नातकोत्तर में पढ़ाई करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने का प्रावधान था। इससे पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिलने में कठिनाई को देखते हुए स्नातकोत्तर विभाग में सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने के अतिरिक्त यूजीसी नेट से उत्तीर्ण और पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को घंटी आधारित संविदा पर नियुक्ति किया जा सकेगा और इन्हें 36,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और फ्रेंड्स वहीं नेक्स्ट आपको बता दें, नेक्स्ट अपडेट जो निकल कर आ रही है, कंप्यूटर पर 300 की जगह 250 शब्द लिखने की छूट होगी। कार्मिक विभाग की परीक्षा को सरल करते हुए झारखंड लिपिक सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में भी संशोधन किया गया है। अब कंप्यूटर पर टंकन की गति, जो कंप्यूटर पर टाइपिंग का स्पीड जो था 30 वर्ड पर मिनट, उसे हिसाब से 300 शब्द टंकित करने की जगह 25 वर्ड्स पर मिनट यानी कि 25 शब्द की गति से 10 मिनट में 250 शब्द लिखना होगा। आपको बता दें कि 1.5% की जगह अब 2% त्रुटि स्वीकार होगा। यानी कि 1.5% जो था वह त्रुटि होता था, अब 2% अगर आपका एरर होगा टाइपिंग में तो भी उसको स्वीकार किया जाएगा। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जेएसएससी नई नियमावली को लेकर आखिर क्या कुछ है। बड़ी अपडेट, ताज़ा अपडेट आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करके उन्हें भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।